20 तो बहुत अच्छा नहीं रहा सभी के लिए, सबको पता है कैसा गुजरा है 20, लेकिन ज़िंदगी है, दुख सुख का मेला लगा रहता है, नो डाउट। और हम सब यही कोशिश करेंगे कि जो है 20 में जो है इतनी परेशानियाँ आई, बीमारियाँ आई, उसको भुला के हम 21 को जो है एक नए अंदाज़ में, एक जोशो खरोश के साथ अच्छे से शुरुआत करें। और बहुत अच्छा रहा साल का जो है पहला दिन मैं गांव पे था, घर पे था, अपनी फैमिली के साथ था, तो बहुत अच्छा लगा बहुत। और उसके बाद जो है फिर मैं यहाँ पे बनारस आ गया शूट करने। तो नो डाउट 2021 की जो है, होता नहीं कि जो आदमी बोलता है कि लिफाफा से ही समझ में आता है कि अंदर मजमून क्या है, तो मुझे लगता है कि ईश्वर अल्लाह की कृपा रहेगा तो 2021 जो है बहुत अच्छा रहेगा। जो 20 में जो दुख परेशानियाँ आई हैं सब लोग भूल जाएंगे, वो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जो भी हो, सबके लिए मेरी दुआ है। एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हूँ, इसलिए हूँ कि फ़िल्में तो मैंने बहुत सारी की है और हमारे दर्शकों ने हमेशा मुझे सराहा है, मुझे प्यार दिया है। और एक्साइटेड इसलिए थोड़ा ज़्यादा हूँ कि इसमें मैं पॉजिटिव रोल कर रहा हूँ, एज अ हीरो कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने किया था बलमा डेरिंगबाज, जो कि सिर्फ बिहार में रिलीज़ हुई थी और अच्छा रिस्पांस था। फिर लॉकडाउन आ गया, अभी जैसे जैसे सिनेमा हॉल खुल रहे हैं तो फिल्म भी बहुत जल्द रिलीज़ होगी यूपी में और भी जो है स्टेट में। और इस फिल्म में भी मैं पॉजिटिव कैरेक्टर में हूँ और अलग है, अलग भूमिका है और फैमिली ड्रामा है। और मैं चाहूँगा कि अपने दर्शकों से कि जो है आपने हमेशा जो है मुझे नेगेटिव रोल में देखा है और आप लाखों लोगों की दुआएं और आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों के कमेंट्स रहे हैं कि आप हीरो में कब आएंगे, तो मैं हीरो में भी आया हूं। तो आप लोग देखते हैं कितना प्यार देते हैं, कितना आशीर्वाद देते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा काम करूं। देखिए फैंस का तो डिमांड बिल्कुल डिमांड था अभी। तो क्या होता है जब हमें बाहर से भी आउटपुट मिलता है तो आपको बूस्टअप मिलता है, आपको एनर्जी मिलती है, एक फीडबैक मिलता है, तो आप लगता है कि नहीं यार हम भी कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि यार आप जो है, जब मैं फिल्मों के प्रमोशन में जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ तो ऑडियंस बोलती है कि आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो आप एज एन हीरो क्यों नहीं करते। तो मैं बोलता हूँ कि भाई जब वक्त आएगा, हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है। मैं कहा कि जब कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर अगर मुझे पॉजिटिव रोल के लिए ऑफ़र देगा तो मैं ज़रूर करूँगा। मैं एक कलाकार हूँ तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं देखता, मैं एक फ़िल्म देखता हूँ, फिल्म में रोल क्या है वो देखता हूँ। तो हमारे जो है रंजीत भाई ने इस फिल्म में मुझे जो है एज अ हीरो का ऑफ़र दिया और मैंने उसको एक्सेप्ट किया। तो दर्शकों का भी मुझे हमेशा जो है ये कमेंट्स मिले हैं कि आप पॉजिटिव भी करके आइए, तो आया हूँ। तो देखते हैं कितना आप लोग प्यार देते हैं। अब नहीं, देखिए क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे जो है लोगों की सोच है। वो कौन से लोग, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, इंडस्ट्री में के लोग, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, अभी देख लो कि मतलब वो नेगेटिव भी करते हैं, पॉजिटिव भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं कि मतलब अभी जैसे आपके जैसे जैकी श्रॉफ थे, मिथुन दाबी ने स्टार्टिंग में 1-2 फिल्में नेगेटिव की, आपके जो है विनोद खन्ना जी ने जो है नेगेटिव किया, फिर हीरो बन गए। तो बहुत सारे ऐसे जो है कैरेक्टर हैं कि बहुत सारे हमारे जो है इस फिल्म ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने नेगेटिव किया और बाद में लोगों ने पॉजिटिव में भी स्वीकार किया। तो बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने पॉजिटिव किया और लास्ट में नेगेटिव भी किया, उसमें भी उन्होंने जो उनके एक्टिंग को पब्लिक ने सराहा। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप उस रोल में खपने चाहिए। मेरा जो मानना है कि अगर आप उस रोल में ढल जाते हो तो आपको ऑडियंस उसी नज़र से देखती है। ऑडियंस कोई किसी पे ठप्पा नहीं मारती, ये हम आपकी सोच है कि ऐसा नहीं वैसा हो जाएगा। ऑडियंस तो कभी नहीं कहती ना कि ऐसे गाने दो, ऐसी फिल्म बनाओ। हम तो अपने हिसाब से फिल्में बनाते हैं, उसी में कोई फिल्म सुपर हिट होती है, कोई फ्लॉप होती है। तो हमें तो चेंजेस लाते रहना चाहिए, चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे आप जो है अपने किरदार में हो। विनोद खन्ना जी को, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका जो है फेस है जो विनोद खन्ना जी से, और जब आप मूछ लगा लेते हो तो मतलब लुक देखो तो पूरा विनोद खन्ना का लुक मिलता है। नहीं, बहुत, मैं बता दूं कि जो है प्रियंका जी, जो कि बहुत अच्छी सिंगर हैं और बहुत अच्छे और हिट गाने गाए हैं उन्होंने हमारी इंडस्ट्री के लिए। तो उनसे हमारी मुलाकात मुझे लगता है कम से कम 10-12 साल पहले की है, जब मैं पढ़ाई कर रहा था बनारस में और भी फिल्म लाइन में नहीं आया था। तो उन लोगों ने मुझे मॉडलिंग करते हुए देखा था, तो बोला कि यार लड़का तो बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा है, तो इसको क्यों ना जो है अपने एल्बम में काम दिया जाए। तो उन लोगों ने फर्स्ट टाइम अगर कैमरा मैंने जो है फेस किया था तो प्रियंका जी के गाने के लिए मैंने किया था। और वो हम लोग ने बनारस के एक घुरावल पड़ता है, वो गांव का नाम आज भी याद है, घुरावल एक गांव था, वहाँ हमने उसकी शूटिंग की थी। और उसके बाद जब हम धीरे धीरे प्रयास मेहनत करके फिर हम चले आए
मुंबई, और वहाँ पे हम जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना एक मकाम बनाया, एक नाम बनाया। और फिर हमारी मुलाकात हुई, बातचीत बीच में होती रहती थी। जब प्रियंका जी ने बोला कि हम एक फ़िल्म बना रहे हैं, आज तुम करोगे? मैं कहा कि बेशक करूँगा। जो हमारे अपने हैं और जो हमारे जो है शुरुआत के दिनों में हमारे लिए खड़े रहे, हमें जो है मौका दिया, तो हम क्यों नहीं खड़े रहेंगे उनके लिए। और हमारे फिल्म के जो है डायरेक्टर रंजीत भाई हैं, बहुत ही अच्छे नेचर है, और प्रियंका जी के हस्बैंड भी हैं, बहुत ही कूल डाउन। और आई थिंक उनकी पहली मूवी है जिसमें डायरेक्शन कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं लग रहा है उनके कॉन्फिडेंस देख के कि जिस तरह से वो टेकिंग कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि फर्स्ट टाइम डायरेक्शन में है। और दोनों का नेचर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। और सबसे जो है वो लोग जो है रिलैक्स होके कूल मूड में जो है बात करते हैं, समझाते हैं। बहुत अच्छी टीम है, कोशिश है, प्रयास है एक अच्छा फिल्म बनाने की। और सबसे पहला जो होता है कोशिश और प्रयास मन से होना चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं। तो आदमी जब मन से कोशिश प्रयास करता है तो मुझे लगता है कि उसका फल निष्कर्ष अच्छा ही निकलता है। आने वाली तो बहुत सारी फिल्में हैं। इस लॉकडाउन में तो हम लोग 6 महीने बिल्कुल बैठे रहे। उसके बाद जो है हमने किया भगवान हाजिर हो, और फिर हमारी फिल्म में एक आने वाली है आई मिलन की रात है दिनेश जी के साथ। उसके बाद जो है हमारी फिल्म आनी है रूप तेरे प्यार की आने वाली है। फिर अभी हमारे आने वाली है एक ज़िद्दी फिल्म आने वाली है, अभी कमांडो आने वाली है, अभी जो है हम एक और दिनेश जी के साथ फसल करने जा रहे हैं, वो आ रही है। और अभी एक बहुत सारी अभी 3 बहुरानियाँ हैं। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनके जो है टाइटल नहीं रखे गए हैं, वैसे भी फिल्में हैं। और बहुत सारी और भी फिल्में जो पाइपलाइन में हैं, जो कि अभी शुरुआत होने वाली है। और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ऐसी बनता रहे, मिलता रहे। हमारा यही आप लोगों से दुआ है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसी हमें प्यार आशीर्वाद देते रहें। ये तो हमारी किस्मत और जो है भविष्य ये तय करेगा, हम अभी से नहीं बता सकते। और क्योंकि वक्त ऐसी चीज़ है कि कब कैसे करवट लेगा कोई नहीं जानता। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम फिल्म लाइन में आएंगे। जो हमारे घर की परिस्थिति थी, जो हमारे घर का माहौल था, जो हम तो चूँकि हमारे घर में सब पढ़े लिखे, ऐसा नहीं है, सब पढ़े लिखे शिक्षित, सब जॉब वाले, गवर्नमेंट जॉब वाले। तो और फिल्म टीवी हमारे यहाँ बहुत दूर दूर तक था। टीवी प्रॉपर नहीं देख सकते। हम पढ़ते थे, हमारे फादर बोलते किताब, चलो किताब खोल के बैठ के पढ़ो, टीवी बंद करो, मतलब टीवी तक नहीं देखने देते थे। और उस परिवार से मैं फिल्म लाइन में आ गया तो एक अपवाद ही कह सकते। लोग बोलते यार तुम्हारे इतना घर में स्ट्रिक्ट यार, तुम फिल्म लाइन में कैसे चले गए? मैं कहा हाँ यार सही बात है। मैं कभी जब बनारस में मॉडलिंग करता था आज से 10 साल पहले, तो जब जिस दिन मॉडलिंग का शो रहता था उस दिन घर पे आते थे 11-12 बज जाते थे। और उसके बाद हमारे घर में बाहर से गेट लॉक हो जाता था। मैं खटखटाता था आके, तो मेरे फादर बोलते थे कि जहाँ थे वहीं रहो, सुबह आना इकट्ठे। माँ को बहुत चिल्लाते थे कि तुम्हारी वजह से लड़का ये मतलब ख़राब हो रहा है, ये हो रहा है, क्या कर रहा है, इससे क्या होने वाला है, लाखों करोड़ों लोग हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कैसे ये करवट लिया, कैसे मैं जो है मुंबई चला, यहाँ से मुझे फिल्मों में मौका मिला। बनारस में ही रह के मुझे इतनी बड़ी फिल्म लगी, धरती का पुकार के, अजय देवगन जी, मनोज तिवारी जी, उस फिल्म का मैं पात्र बना। और यहाँ से फिर मैं उठ के मुंबई चला गया, फिर वहाँ से जाके फिर मैं ज़ीरो से शुरू किया। यहाँ से मिलने के बाद फिर मैं मुंबई पहुँचा, मुंबई के गलियों में घूमा फिरा। और आज जो है अल्लाह का शुक्र है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नाम है। हमारे ऑडियंस, हमारे फैंस की दुआएँ, हमारी माँ बाप की दुआएँ, मेरी मेहनत है। तो किस्मत, आदमी को मेहनत करते रहना चाहिए पॉजिटिव वे में। किस्मत कहाँ ले जाएगी उस पर छोड़ दो।